तो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स फॉर एचएससी बोर्ड 2024। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस टॉपिक से अगर हम देखें तो पिछले 6 सालों के क्वेश्चन पेपर के अंदर सबसे ज्यादा जिसपे सवाल आया हुआ है वो है कैपेसिटर के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम 2022 के, 23 के, 21 के, 20 के पिछले 6 सालों के क्वेश्चन में देखेंगे कि कैपेसिटर का ही सवाल हमको सबसे ज्यादा पूछा गया है एंड इसलिए ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, जो आपको करके ही जाना चाहिए फॉर 2024। इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चंस की बात करेंगे उन सबको आप नोट कर लीजिए। इस तरह का कंसेप्ट हो सकता है आपको 24 में भी पूछा जा सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देके रखा हुआ है, प्लीज ज्वाइन दैट ग्रुप। उसके अंदर हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स, देन इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है वो सब प्रोवाइड करते रहते हैं ऑफ बोर्ड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है, ये क्वेश्चन हमको 2023 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है देखो, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 2 कैपेसिटर्स C1 एंड C2 कनेक्टेड इन सीरीज। अब ध्यान दो, इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है। देखो, 2 कैपेसिटर्स जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो सीरीज में कनेक्टेड है इसलिए आप इसका डायग्राम बना लो कि किस तरह से पहले डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अच्छा इस डायग्राम को अब आप लोग नोट करते हुए चलो, क्योंकि ये सारी चीजें एग्जाम में आपको 2024 के कंसेप्ट्स को सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए आसान पड़ेगा। ठीक है, तो अपने पास कैपेसिटर C1 है और कैपेसिटर C2 है, इसलिए मैंने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया। ये वोल्टेज V पास कर रहा है यहां से। अब एक बात पता होना चाहिए कि अगर ये सीरीज के अंदर है तो यहां पे आपका वोल्टेज जो है वो वेरी करता रहता है और यहां पे चार्ज जो है, चार्ज क्या होता है, सेम रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो आपको पता होना चाहिए कि जो चार्ज है वो हर जगह सेम रहता है, पर अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो आपका वोल्टेज जो है वो हर जगह सेम होता है। इसलिए मैं यहां पे वोल्टेज आपका V1 एक जगह बोलता हूं और इस जगह पे वोल्टेज V2 बोलता हूं। ठीक है, तो पहले तो डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट कर देना है। इसके बाद आपको पहला स्टेटमेंट क्या लिखना है कि 2 चार्जेस, देखो 2 कैपेसिटर्स ऑफ C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये आपकी पहली स्टेटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में आपको सही से लिखने के ही 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो पहला आपका स्टेटमेंट इतना हो जाना चाहिए। इसके बाद आप लिखने चाहिए पॉइंट 2 के अंदर, पॉइंट 1 आपको ये लिखना है जो यहां पे मैंने आपको बताया। पॉइंट 2 आप ये लिखोगे, क्या है यहां पर कि सीरीज क्या बोला गया है, चार्जेस ऑफ द कैपेसिटर्स C1 and C2 are same in series combination। तो ये आपका स्टेटमेंट नंबर 2 है जो आपको लिखना है कि चार्जेस जो होते हैं वो सेम होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। इसलिए आपको पॉइंट नंबर 3 ये बताना है कि हमें पता है कि हमारा कैपेसिटर जो है वो कैसा है, सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि आई नो दैट सिंस चार्ज Q इज इक्वल टू C इंटू V, बराबर, ये आपको फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो अगर मैं ये फॉर्मूला V के लिए लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। करेक्ट, ओके। अब ध्यान दो, यहां लिखना है, क्या बोला है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आपका वोल्टेज V, ये क्या होगा, V इक्वल्स टू, देखो V1 प्लस V2। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो यहाँ पे वेरी करने वाला है और दैट इज C1 एंड C2 भी वेरी करेगा। तो आपको अगर यहां से देखा जाए तो V इज Q अपॉन C, तो आप जहां पर V1 दिया है वहां आप Q, क्योंकि चार्ज सेम होगा पर कैपेसिटर चेंज होगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज Q अपॉन C। अब सीरीज में कनेक्टेड है इसलिए कैपेसिटर CS लिखता हूं। फिर यहां क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2। अब यू नो दैट कि ये Q और यहां पर भी Q जो है वो सेम है, तो कॉमन लेकर है ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो देयरफॉर आपको ऐसा फॉर्मूला मिलेगा 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। क्या आएगा, CS इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, क्योंकि ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे एंड CS इनवर्स कर दोगे तो आपका आंसर ये आ जाता है। इसलिए ये बात ध्यान में रखना है कि आपका फॉर्मूला जो है वो सीरीज का ये हो जाएगा। अब ये बात नोट करनी जैसी है कि यहाँ पे आपको जो भी चीज बोली गई है
इसको आपको लास्ट स्टेटमेंट में इतना लिखने के बाद ये लिखना है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर C1 एंड C2 कनेक्टेड इन सीरीज। ये आपको लिखना पड़ेगा। जब आप ये सब लिख लोगे तो यू कैन गेट इजीली 2 मार्क्स आउट ऑफ 2, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको नोट करके रखना है कि 2023 में पूछा गया है। अब इसी जगह पर आप क्या पूछ सकते हैं एग्जाम्स में, जैसे कि आपको 2023 में ये पूछने को मिला है, तो 2024 में ऐसा हो सकता है कि ये दो कैपेसिटर C1 C2 दे दे और उसको पैरेलल में कनेक्ट करने की बात बोलकर वो सारा का सारा आपको क्वेश्चन डायग्राम ऐसे बोले कि आप इसको पैरेलल में ऐसा प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है और उस हिसाब से आपको है ना पैरेलल के लिए भी अभी स्टडी कर लेना है, ठीक है। पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला रहता है वो आप लोग स्टडी कर लो एंड विल हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिस क्वेश्चन आप देख लीजिए मार्च 2022 में है और ये आपको है ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पूछा है। अब आपको अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंसेप्ट नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी, मैं सारा चीज यहां समझा दूंगा, बस ध्यान से वीडियो को देखते रहो, ठीक है। देखो अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर का कंसेप्ट होता है इसके अंदर, जिसमें आपको AK एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना रहता है। ये होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला। एक्चुअली क्या होता है कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं और कैपेसिटर इस तरह से हमें डिजाइन किया गया है। तो ये कैपेसिटर किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो इसका एरिया कितना है, कितना एरिया, फिर उसका किस मीडियम के अंदर है वो। तो अगर वो एयर में है तो K की वैल्यू आपकी कितनी रहती है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी वैल्यू वेरी करती रहती है एज पर दी जिस मीडियम में उसको रखा गया है। जैसे अगर आप बोलोगे एयर में K की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये कब होता है, एयर में। सेम वे ऐसे ही ये वैल्यूज चेंज होती रहती है, आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ रहता है सब की वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 होता है। ये बातें ध्यान में रखें, ठीक है, ये कांस्टेंट है। देन D क्या है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो होता है D। और A क्या है, एरिया। तो इन चीजों को पता होना चाहिए। ये सब चीजें अगर आपको पता है तो आप आगे का फॉर्मूला या आगे का आपका जो भी न्यूमेरिकल है उसको आप कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आ गई है। हम अपने कैलकुलेशन और प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो क्या दिया गया है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विथ एयर हैज एरिया। अब एरिया के बारे में आपको दिया हुआ है तो आप पहले सही से गिवन डेटा सबका सब लिख दो। आपको एरिया क्या दिया हुआ है, गिवन लिखकर A इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए कैलकुलेशन अगर नहीं आते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को अच्छा बनाने की जरूरत है। सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन करोगे तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10 टू द पावर -2 हो जाता है, लेकिन ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो कि आपका आंसर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। सो एरिया आपको कितना मिला, 6 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया है। नेक्स्ट इसके बाद आपको बोला गया है एंड प्लेट सेपरेशन। प्लेट सेपरेशन मतलब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये तो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स है और वो कितना है आपका 3 मिलीमीटर। तो D कितना है, 3 मिलीमीटर। दैट इज नथिंग बट, मिलीमीटर को आप मीटर में करोगे तो 3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर मिलेगा आपको, बराबर है। तो आप यहां पर क्या लिख रहे हो, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स का मतलब 3 मिलीमीटर की जगह पर आप ये वैल्यू लिखोगे। फाइनली कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस। तो इसका कैपेसिटेंस कितना है ये आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे प्रोसीड करोगे कैलकुलेशन के लिए, आओ देखो फॉर्मूला क्या है आपका, तो वो आपको ऊपर लिखकर दिया ही है मैंने, AK एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D, ठीक है। अब A की वैल्यू कितनी है, वो दी है आपको 6 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू K कितना दिया हुआ है, K देखो। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विथ एयर, तो एयर दिया है, एयर दिया गया है मतलब आपकी K की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो आप K की जगह पर 1 रख दो इंटू एप्सिलॉन नॉट मतलब दिस इज कांस्टेंट और वो वैल्यू आपको यहां से लेनी है, दैट इज 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। दो प्लेट्स का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, राइट। आगे ये -3 ऊपर चला जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये 2 और ये 8.85 है, तो 2 इंटू 8.85 इसको आपको मल्टीप्लाई करना है इंटू ये -3 ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा
और यहां देखो ये -12 है और ये -4 है, तो -12 और -4 क्या हो जाता है -16, तो 10 टू द पावर -16 इंटू ये -3 को ऊपर लेके गए तो +3 हो जाएगा, राइट। अब आगे और भी कैलकुलेशन है, जैसे 8.85 को आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 17.70, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -16 में से 3 मतलब 10 टू द पावर -13 आ जाएगा। एंड ध्यान दो मैं इसको 1.77 बोल रहा हूं, मतलब मैं इसको 10 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 10 से डिवाइड कर रहा हूं, जब आप एक कदम पीछे जाते हो तो आपकी पावर क्या हो जाती है 1 से -12 हो जाएगी, क्योंकि आपने 10 से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, एंड दैट मींस 13 का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये आपका कैपेसिटेंस आ गया। अब आप इसको 1.77 इंटू 10 टू द पावर -6 लिख सकते हो, और -6 और जो बचा हुआ है उसका मतलब होता है माइक्रो, तो आप क्या लिख रहे हो कैपेसिटेंस की वैल्यू 1.77 इंटू 10 टू द पावर -6 माइक्रो फैरेड। फैरेड क्यों लिखा, क्योंकि कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो फैरेड होता है, ठीक है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए, तो आई होप सो ये आपको क्वेश्चन जो 2022 में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए ये समझ में आया है। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटी फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। देखो ये क्वेश्चन आपको 2021 में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था, और यहां पे वही कंसेप्ट करना है जो आपको मार्च 2023 में सवाल पूछा गया था उसके बेसिस पे। मतलब कि ये क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया है आपको कि आपका जो कैपेसिटर है वो पैरेलली सीरीज में कनेक्टेड है। अब इस बार पहले 2 दिया हुआ था, इस बार आपको 3 दिया हुआ है, तो आपको डायग्राम में ऐसे बताना है कि वो 3 कैपेसिटर है एंड उसका नाम C1, C2, C3 ऐसा हम सपोज कर लेते हैं, और उसका वोल्टेज V है तो यहाँ वोल्टेज V1, V2 और V3 होगा। देन इसके बाद आपको वही स्टेटमेंट लिखने जो आपने वहां पे लिखे हुए थे, और आपको सॉल्व करते हुए आना है, और आपका रिजल्टेंट आपको 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ये निकालना है, और ये आपका फाइनल आंसर भी होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है बोर्ड 2021 का क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के लिए पूछा था। तो मैं समझा रहा था बस यही कि आपको सीरीज से रिलेटेड सवाल एग्जाम में आ चुके हैं, पैरेलल से रिलेटेड सवाल आपको देखने को मिल सकता है, तो प्लीज उसकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड स्टेट इट्स 2 एप्लीकेशन। तो हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंसेप्ट पूरा समझाना है और उसके 2 एप्लीकेशंस बताने हैं। अब ये क्वेश्चन का आंसर आपको बोर्ड मार्च 2020 में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था, और अगर आप इसका टेक्स्ट बुक पेज नंबर 204 खोल के देखोगे तो आपको इस सारे कंसेप्ट के बारे में बता दिया होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये समझाना, आपका थ्योरी का क्वेश्चन है, आप इसका कंसेप्ट देख लो, बहुत आसान है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। डेफिनेशन ये सब चीजें आप खुद से पढ़ो, क्योंकि हमें यहाँ न्यूमेरिकल्स करने हैं और मेरा फोकस वहां पे है, क्योंकि इसके आंसर्स तो डायरेक्ट आपको बुक्स में मिल जाएंगे, एंड वो सारे आंसर्स बहुत आसान है, 102 लाइन के। ये समझाने वाले क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने इनको सॉल्व करके दिया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, पेज 204 में आप देख लो, ठीक है। एंड इसके 2 कोई एप्लीकेशन बताने हैं। नेक्स्ट अगला सवाल, डिफाइन कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का डेफिनेशन क्या है एंड इट्स एसआई यूनिट, और उसका एसआई यूनिट आपको बताना है। ये 2 मार्क्स के लिए 19 में पूछा हुआ सवाल है। अब इसका यूनिट क्या होता है, ये तो फैरेड होता है, और उसका डेफिनेशन क्या है वो आप वही पेज नंबर 204 खोलोगे टेक्स्ट बुक का, तो आपको वहां पे मिल जाएगा, राइट, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे। इस पे हमको सवाल और इस तरह के कंसेप्ट हमको न्यूमेरिकल्स आनी चाहिए, एंड ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है, मतलब थोड़ा बहुत इस तरह का क्वेश्चन चांसेस है कि 2024 में आपको मिल सकता है, ठीक है। बट इग्नोर कुछ नहीं करना है, इन सारे क्वेश्चंस को करना है, क्योंकि ये सब के सब क्वेश्चंस बोर्ड के लिए जरूरी है, और हो सकता है ये रिपीट होकर 2024 में भी पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ पैरेलल प्लेट एयर कंडेंसर हैज अ कैपेसिटी ऑफ 20 माइक्रोफैरेड। तो आपको पैरेलल प्लेट एयर कंडेंसर, पैरेलल प्लेट का कंसेप्ट बोला है, दैट मींस आपको समझ जाना है कि पैरेलल प्लेट के बारे में हमें फॉर्मूला याद करना है। उसकी कैपेसिटी हमें दे के रखी हुई है, कितनी दी है 20 माइक्रोफैरेड। व्हाट विल बी इट्स न्यू कैपेसिटी, इसकी नई कैपेसिटी क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करनी है। पर इसको कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने 2 हमें सब केसेस दिए हुए हैं। पहला दिया है डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स इज डबल्ड, तो हमें डिस्टेंस 2 प्लेट्स का जो है वो डबल कर देना है। तो देखो मैं सब केस नंबर 1 ले रहा हूं।
आपका प्लेट का डिस्टेंस अगर डबल हो रहा है तो सबसे पहले तो जनरली आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए कि मेरे कैपेसिटर का फॉर्मूला जो होता है वो ए के एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी होता है। सही है। मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि मेरा कैपेसिटेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट से, बराबर है। तो इनवर्स रिलेशन की वजह से मेरा फॉर्मूला जो आएगा वो सी न्यू अपॉन सी। ये सी न्यू क्या है, तो न्यू कैपेसिटेंस कितना होने वाला है अपॉन सी, क्योंकि कैसा है मुझे पहले वाले का कैपेसिटेंस की वैल्यू देखी रखी हुई है, तो मैं इसको कंपेयर भी किससे करूंगा, जो नया वाला कैपेसिटर है उसके साथ। ठीक है, इक्वल्स टू डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आपका d अपॉन डी न्यू कैसा होगा, इनवर्स रिलेशन होता है तो आपका जो इनवर्स में रेशियोज का रिलेशन आता है वो उल्टा हो जाता है। दैट मीन सी न्यू जहां पे है उसके नीचे की तरफ डी न्यू होगा, राइट। ठीक है, ये बात समझना जरूरी है। आगे सी न्यू की वैल्यू हमें नहीं पता है, हमें कैलकुलेट करनी है। ये हमें 20 माइक्रोफेरेड देके रखा हुआ है। डिस्टेंस पहले वाले का तो डी है, बाद वाले का डिस्टेंस इन्होंने बोला है टू प्लेट्स डबल कर दिया गया है, मतलब बाद में डिस्टेंस 2d हो गया है, जितना भी शुरुआत में था उसका डबल। तो d से d कैंसिल हो जाएगा, ये 20 उधर जाएगा, तो 20 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो न्यू कैपेसिटेंस जो है वो आपका कितना आ गया, 10 माइक्रोफेरेड। ये आपका आ गया न्यू कैपेसिटेंस। तो इस चीज को आपको नोट कर लेना है और इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने सेकेंड वाले कंसेप्ट पे, विच इज मार्बल स्लैब के अंदर A marble slab of dielectric constant 8 is introduced between two plates। तो हमें फिर से इस क्वेश्चन को बिना बदलते हुए न्यू कैपेसिटी फिर कैलकुलेट करनी है, पर इस बार आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, मतलब के न्यू जो है वो आपको लिखना है, ये आपको 8 दिया गया है। और पहले कितना होगा वो चीज देखो, एक पैरेलल प्लेट एयर कंडेंसर है तो एयर बोला हुआ है, मतलब पहले आपकी के की वैल्यू कितनी है, 1 होगी। अब आपको यह चीज समझना जरूरी है कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। क्यों, क्योंकि कैपेसिटेंस का और K का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो मेरा जो C न्यू अपॉन C का फॉर्मूला बनेगा वो K न्यू अपॉन K बनेगा। समझ में आ रही है बातें? ठीक है, अगर ये डायरेक्ट इस तरह से फॉर्मूला आ गया तो मैं यहां पे अब आगे की कैलकुलेशंस को सॉल्व करता हूं। ठीक है, देखो के न्यू सी न्यू अपॉन सी, फिर से लिख रहा हूं मैं, सी न्यू अपॉन सी इज इक्वल टू के न्यू अपॉन के, राइट। अब ये क्या होगा, सी न्यू कितना दिया हुआ है ये हमें कैलकुलेट करना है। फिर से सी की वैल्यू हमें 20 लेनी है क्योंकि वो पहले से ही देखे रखी हुई है, इक्वल्स टू न्यू कैपेसिटर के अंदर के की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो 8 डिवाइड बाय बाद वाली 1 है। अब ये 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 28 160 आता है। सी न्यू की वैल्यू 160 माइक्रोफैरेड आ गया। तो ये आपका आ गया सेकंड वाले का कैलकुलेशन का आंसर। एंड आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं बिकॉज पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन के सवाल, कैपेसिटर के सवाल के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत पूछा गया है। अगला हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं अपने, एंड वहां पर देखो आप लोगों को क्या दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, इसको थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंटली सही से समझाना पड़ेगा। ठीक है, a 10 microfarad capacitor is connected with 100 volt battery, what will be its new electrostatic energy। तो यहां आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बतानी है। अब इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैपेसिटर की भाषा में 3 फॉर्मूलेज लर्न किया है हमने। ये U है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को बताने का फॉर्मूला है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ Q इंटू V इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। ये 3 फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखने हैं। तीनों में से जो फॉर्मूला जब अप्लाई करने के लिए जरूरत लगेगी वो हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q इंटू V, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। अब किसका कब इस्तेमाल होगा तो आपको बहुत सही से समझना है, बहुत आसान है इसको समझना कि कैपेसिटेंस और वोल्टेज की वैल्यू दी होगी तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करो, चार्ज और वोल्टेज की वैल्यू दी होगी तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करो, और चार्ज और कैपेसिटर की वैल्यू दी होगी तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो एज पर द डेटा हमें ये सब चीजें फाइंड करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब यहां पे हमें एक एग्जांपल दिया गया है और हमें इसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फाइंड करना है कैपेसिटर के अंदर। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला इस डेटा को पढ़कर एप्लीकेबल होगा उस बेसिस पे हम इन फॉर्मूले को लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखो इनको कैसे याद किया जाता है। देखो वेरी सिंपल, हाफ CV स्क्वायर याद कर लो। हाफ CV स्क्वायर के बाद आप जानते हो Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है। वेरी करेक्ट। तो आप जहां पर आपका Q दिखाई दे रहा है
उस जगह पर आपको क्या करना है, CV रख देना है। अब Q इज इक्वल टू CV होता है तो आप C की जगह पर क्या लिख सकते हो, Q अपॉन V, C की जगह पर Q अपॉन V लिख सकते हो। सो आपका फॉर्मूला, इस फॉर्मूले जहां पर आप Q अपॉन V लिखोगे तो Q अपॉन V लिखा तो V से V कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला बचेगा Q इंटू V, दैट इज आपका सेकेंड फॉर्मूला आ गया। और अगर आप V के लिए फॉर्मूला लिखोगे तो ये हो जाएगा Q अपॉन C इक्वल्स टू V। तो जहां आपको V दिखाई दे रहा है वहां आप Q बाय C का स्क्वायर कर दोगे, तो Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर कर दोगे तो C से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बनता हुआ दिखेगा आपको कि हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। सो आपको इस बेसिक फॉर्मूले से, इस बेसिक फॉर्मूले से आपको इस वैल्यू को याद करके अगले दो फॉर्मूले भी लिखने आ जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये बात एकदम आसान है, एकदम सही से आप समझ लो, कोई ज्यादा डिफिकल्टी वाला काम नहीं करा रहा हूं मैं, ठीक है। और हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, हमें फॉर्मूले में दिया गया है कि हमारी कैपेसिटर की वैल्यू, क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारी कैपेसिटर की वैल्यू 10 माइक्रोफैरेड है, इस कनेक्टेड विद 100 वोल्ट बैटरी, मतलब हमें V की वैल्यू दी गई है 100 वोल्ट और हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी U निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। सो U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि C पता है और V पता है तो इस फॉर्मूले को हमें लगाना पड़ेगा। हाफ C कितना है इस कैपेसिटेंस का, फॉर्मूले में C की वैल्यू हमें 10 माइक्रोफैरेड, माइक्रो मतलब मैं 10 टू द पावर -6 लूंगा क्योंकि फैरेड जो है वो उसका यूनिट है और ये माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6 होता है। V की वैल्यू होती है 100, तो 100 का आप स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। और ये आपको मालूम पड़ रहा है कि आप सॉल्व करोगे तो 2 1 2 2 5 10, दैट मींस 5 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 100 का स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 10 टू द पावर 2 का स्क्वायर हो गया तो 10 टू द पावर 4, सो इट कम्स आउट टू बी 5 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल, क्योंकि ये एनर्जी है ना, तो आंसर आपका यूनिट जूल होगा, राइट। तो ये देखो, ये क्वेश्चन आपको जुलाई 2018 में, पुराना है लेकिन सवाल आपको पिछले 6 साल के अंदर ही पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने रखा था एंड आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर बताए हैं ये मैंने लास्ट 6 साल के क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। आई होप सो ये सारी चीजें आपको समझ में आई है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम ऐसे ही और भी वीडियोस लेके आते रहेंगे। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।